भाई साहब और गोणी आ रहा है ना, गोणी आ रहा है तो हल्ला करना है। ओ हल्ला से भागेगा गोणी। माँ की एक उंगली पूरी गायब हो गई है। कई कमेंट आ रहे थे कि आप कैसा मकान बना रहे हो, हमारी तो कुछ समझ में आ नहीं रही है। ये वाला एरिया भी पूरा खाली कर दिया है। ये देखो ज़मीन से उखाड़ रहे हैं और ऊपर का जो घास है इसका वो खा रहे हैं। और अभी भी हमारे गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले रोड है वो है नहीं, तो छोटी मोटी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, अगर कट कुट लग जाता है, ज़्यादा गहरा भी लग जाता है तो इंसान हॉस्पिटल जाने की सोचता ही नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और एक बार फिर अपनी गौशाला से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट जो वीडियो आपने देखी होगी Q&A वीडियो से पहले, तो हमने यहाँ पर ये वाला एरिया पूरा पैक कर दिया था, यहाँ पर मसाला भर दिया था, तो ये वाला एरिया बच गया था। तो आज सुबह सुबह हम यही यहाँ पर भरने का काम करने वाले हैं और आपको यहाँ की ओर लेके चलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बापू जी हैं और अपने भाई साहब हैं। आइए श्रीमान, स्वागत है आपका। स्वागत में कुछ कहोगे नहीं हमारे? स्वागत है आपका 11 बजे। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो ये जो मसाला है ये फटाफट परातों में भाई साहब भर रहे हैं और मैं इन परातों को वहाँ लेके चलता हूँ। और बापू जी का बैठने का काम अब है नहीं, उठ जाइए और लग जाइए। चलो। तो आज का जो ग्रेटिंग का काम था वो ज़्यादा था नहीं, तो ये आप देख सकते हैं जल्दी काम निपट गया है। और अब जो ये हथियार पतियार हैं, हमारे औजार वो धोए जा रहे हैं और भाई साहब को लगी बहुत ज़्यादा थकान। और आज का जो काम है वो देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मसाला डाल दिया है, यहाँ तक परसों डाल दिया था। और अब जब ये भी सूख जाएगा और ये तो थोड़ा बहुत सूख ही गया है, तो उसके बाद फिर इतना ही यहाँ ऊपर तक और हम डालने वाले हैं उधर तक। तो कई कमेंट आ रहे थे कि आप कैसा मकान बना रहे हो, हमारी तो कुछ समझ में आ नहीं रही है। तो ऐसे में अगर आपका समझ नहीं आ रहा है तो बहुत जल्द जैसे यहाँ पर कमरे बनेंगे तो उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। और एक कमेंट ये भी आ रहा था कि आपने मकान के पीछे थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ी है। तो मकान की दीवार नहीं है ये वाली, ये हम बस पस्ता यहाँ पर लगा रहे हैं जिससे कि मकान का जो पीछे वाला एरिया है वो काफ़ी मजबूत रहे और घर में सीलन सूलन ना आए। तो जो मकान की दीवार होगी वो यहाँ से होगी, इतनी गैलरी भी हम छोड़ने वाले हैं। तो मकान जब धीरे धीरे जैसे मैं बोल रहा हूँ बनेगा तो वैसे वैसे आप लोगों को सब आइडिया आता रहेगा। फिलहाल अभी हम एक मिस्त्री का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मिस्त्री जी अभी पहुँचे नहीं। अगर वो हमको सही से ना बता देते तो फिर फाउंडेशन के लिए हम यहाँ पर गैलरी खोद लेते, इधर के लिए भी, इधर के लिए भी, इधर के लिए और बीच के लिए भी। तो चलो जब तक मिस्त्री जी नहीं आते हैं तो देखते हैं क्या होता है। वैसे अपने बापू जी भी मिस्त्री हैं, लेकिन बापू जी बोल रहे हैं अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही कर लूँगा। ए दादी, क्या हो गया? क्यों कर रहे हो इतना हल्ला? हल्ला क्यों कर रहे हो इतना? गोणी आ रहा है ना, गोणी आ रहा है तो हल्ला करना है। ओ हल्ला से भागेगा गोणी। नहीं भाग रहा हो गोणी हल्ला से भी। और दादी यहाँ पर बना रही है स्पेशल खाना। खाना बना रही है। क्या बन रहा है आज पहाड़ी स्पेशल? भी दाल दाल, भात बन गया, सब्जी भी बन गई। सब्जी। ओ अब दाल बना रहा है। आओ तब गोणी भगाने, वो गोणी मेरे को दनकाएगा तब। तेरे को दनकाएगा। हाँ दनकाएगा तेरे को, वो पीछे भाग रहा है ना। हाँ मेरे को खाएगा। हाँ आओ तब फटाफट। हाँ तो दादी काफी टाइम से हल्ला कर रही थी कि आजा प्रमोद, आजा प्रमोद, गोणी आ गए, गोणी आ गए। तो काफी दिनों के बाद गोणियों ने दर्शन दिए हैं हमारे गांव में। तो चलो उनसे मुलाकात आप लोगों की भी करा ही देते हैं। और इन लगोरों से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, मैं कई बार दिखाता भी रहता हूँ। ये सीधे इंसान के पीछे दौड़ना शुरू कर लेते हैं। तो दादी के साथ थोड़ा बातचीत करके अब मैं आ चुका हूँ खेतों में लंगूर भगाने के लिए। ये देखिए सामने स्क्रीन पे हमारे खेत में कितने सारे लंगूर बैठे हुए हैं और आराम से जो सरसों वहाँ पर हो रखा है और साथ साथ में जो क्या बोलते हैं गेहूँ हो रखा है, तो उसको वो उखाड़ के सीधे उसी का घास खा रहे हैं। कोई असर ही नहीं है, तो जाना ही पड़ेगा नज़दीक ही अब।
सब नीचे भाग गए और उन्होंने खेत के क्या हाल कर दिए हैं मैं दिखाता हूँ आपको। तो जहाँ पर वो बैठे हुए थे ना, ये देखो ये एरिया पूरा खाली कर दिया है और साथ साथ में ये वाला एरिया भी पूरा खाली कर दिया है। ये देखो ज़मीन से उखाड़ रहे हैं और ऊपर का जो घास है इसका उखाड़ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे हमारा गेहूँ होगा, कैसा हमारा सरसों होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो कैसे उखाड़ रहे हैं वो, इतनी ज़्यादा भूख हो गई होगी उनको। ये देखो सारे उखाड़ के ऐसे काट रखे हैं और यहीं पे डाले हुए हैं। पूरा खेत वहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली, ऊपर की साइड भी आप देखो जगह जगह में आपको ऐसे खाली खाली देखने को मिलेगा। इनका नुकसान अलग और इनका नुकसान अलग। ये देखो यहाँ देखो चूहों ने बिल बना रखा है, तो इस बिल में भी वो सब काट कूट के लेके जा रहे हैं। तो किस किस से बचाएगा पहाड़ का किसान अपने खेतों को। जंगली जानवर इतने ज़्यादा हैं क्या बताएं। और अभी वो नीचे चले गए, अब मैं जैसे ही वापसी घर जाता हूँ ना तो वैसे ही वो फिर दोबारा आ जाएंगे। और खेतों से सामने के हालचाल में आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं आज भी हिमालय पर्वत नज़र नहीं आ रहा है। बस चौखंबा का जो ऊपरी हिस्सा है वही देखने को मिल रहा है, बाकी तो सब पैक है धुंध और बादलों के अंदर। भाग 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 भाग। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर और खाना तैयार है। खाने में गर्मा गर्म भात है, उसके साथ जो आज साग है, तो मेरा मन पसंदीदा चौसा और कद्दू वाली कड़ी। और अभी खाना खा के मैं आया हूँ छत पे, थोड़ा बहुत धूप सेक लेते हैं। वैसे आज धूप ज़्यादा अच्छी है नहीं, बहुत धुंधली मंदी वाली धूप है जिसका बॉडी पे कुछ ज़्यादा खास असर पड़ नहीं रहा है। फिर भी हमने सोचा धूप सेक लेते हैं, उसके बाद काम पे निकल जाएंगे। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ अपनी माँ है। मेरा हाथ ठंडा हो गया। ठंडा हो गया? तो माँ के हाथ में ठंड से काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। वल दर्द से आ रहे हैं ना मेरा हाथ, आ रहे हैं। धूप तो है ही नहीं, क्या होगा। हो गया। और माँ के हाथ में आपको दिखाओ ना बड़े बारीकी से, तो सीमेंट पे माँ ने काम किया, तो उसके बाद यहाँ पर ना ये फट फुट जैसे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनमें भी दर्द हो रहा है। और ये देखो माँ की एक उंगली पूरी गायब हो गई है। ये आज की नहीं है, कब हुई थी माँ ये गायब? ये बचपन में। क्या कर रहे थे? मतलब माँ भी हमारी तरह वो थी क्या, उछेदा? जब छोटा बच्चा रहे होगा हम, तो तब मेरी दीदी कूट रही थी साठी धान। हाँ। और दाढ़ी के पास रख रहे हो वहाँ पे दूर। हाँ। और मैं फटाफट गोए लगा क्या रहे दीदी के साथ वहाँ ओखली में आधा। दीदी बहुत बार ले गए वाल मेरे को, तो मैंने वैसे जिद क्या वही अभी भी जिद अभी भी नजर आती है माँ की। पेतर बाद दीदी ने बोला कि रहने दो इसका हाथ भी। दीदी ने मारी थी जानबूझ के मारी। हाँ जानबूझ के कुटड़े। तो बचपन में माँ भी बहुत जिद्दी थी। वल अपनी बड़ी माँ को बार बार ओखली से दूर लेके जा रही थी, लेकिन माँ चल भी नहीं। हाँ दादी के पास। तो माँ फिर भी मतलब सही से चल भी नहीं पा रही थी, तो हाथों से चल रही थी। तो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ गोया लगाना। तो वैसे में जा रही थी, तो जटी माँ ने एक बार मारी थी वल उंगली में, और उस टाइम से ही उंगली माँ की आधा गायब हो गई। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं। हमारे पहाड़ के लोग ना पहले इतनी चीज़ों पे मतलब हॉस्पिटल भी नहीं जाते थे। अपने दादाजी का मैंने एक पैर का अंगूठा देखा था, वो पूरा ऐसा हो रखा था, ऐसा घूम के ऐसा। तो उस टाइम भी मतलब हॉस्पिटल लेके नहीं गए, फिर ऐसा ही रहा हो ज़िंदगी भर। तो है मेरी दीदी ने दादी ने वो वहाँ पे बांध रखा था। और माँ आया, माँ ने देखा, माँ ने ऐसे टूट के फेंक दिया वो मतलब उंगली सीधे सोचो आप अलग हो रखी थी, लेकिन बड़ी माँ ने डर के मारे वो पहाड़ से बांध रखी थी एकदम से। दादी ने जो भी है वो बांध दी। तो ऐसा भी होता था हमारे पहाड़ों में। अब तो चलो ऐसा है थोड़ा बहुत कुछ भी हो रहा है तो आदमी हॉस्पिटल जा रहा है, नहीं तो यहाँ का इंसान हॉस्पिटल जाता ही नहीं था। और आज की डेट में भी हॉस्पिटल बहुत दूर हैं, मतलब उतनी व्यवस्थाएं हैं नहीं, इस वजह से अभी भी बहुत कम जाते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें होती तो आदमी जाता ही नहीं है।
का टाइम में होता नहीं है हाँ तो बोलते हैं कि ये खून बंद नहीं होता, ये ऐसे ही रहेंगे। उस टाइम तो हॉस्पिटल का थे, वैसे ही मतलब मैं ठीक पहाड़ी जो पुराने लोग ये भी थे ना कि औषधि के बारे में, बहुत सारी औषधियों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में जानते थे, घर में ही थोड़ा बहुत अपना इलाज कर लेते थे। और अभी भी हमारे गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले रोड है, वो है नहीं तो छोटी मोटी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, अगर कट कुट लग जाता है, ज़्यादा गहरा भी लग जाता है तो इंसान हॉस्पिटल जाने की सोचता ही नहीं है, बोलता है कि ऐसे ही हो जाएगा ठीक, जो कि अच्छी बात नहीं है क्या। और हमेशा की तरह आप देख सकते हैं अपने भोटू जी के हाल, रात को मैं बताता हूँ भौंकता रहता है, हमारी सुरक्षा करता रहता है, और सुबह होते ही नींद में चले जाता है। और जैसे उसने मेरी आवाज़ सुनी थोड़ा आंखें खोली और फिर से सोने की तैयारियों में। नहीं भोटी, आराम करना है, आराम नहीं, रात को ड्यूटी करनी है, ड्यूटी। और हमारी छत पे सिर्फ भोटू ही नहीं बल्कि रॉकी जी भी बड़ा आराम करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। और हमारी छत पे सिर्फ भोटू ही नहीं, रॉकी जी भी आनंद लेते हैं नींद का। रॉकी 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 सो जा। दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं और घर पे हमारे छत पे धूप सेक के मैं आ चुका हूँ गौशाला पर, और यहाँ से धूप हो चुकी है गायब। और सुबह हमने जो काम किया वो आप लोगों ने देख लिया है। और अभी का जो हमारा काम है तो ये देखिए, यहाँ पर बापू जी हैं। हेलो गाइस। और बापू जी अपनी धुन में मस्त हो रखे हैं। और जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो बापू जी नीचे की साइड लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको पूरा समतल करना है। और सबसे पहले जो समतल करना है वो यहाँ का एरिया करना है, क्योंकि अपने नेपाली भाई बंधुओं ने बोला है वो कल यहाँ पर आने वाले हैं और पत्थर वो लाएंगे, तो वहाँ पर रखने के लिए जगह तो अच्छी होनी चाहिए। तो माँ भी यहाँ पर अभी पहुँच चुकी है, और आते ही इंजीनियर साहब अपनी इंजीनियरगिरी जो है वो बापूजी पे झाड़ते हुए, ऐसा नहीं करना है बल वैसा करना है माँ। पापा को नहीं है पता क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ तालियों से स्वागत किया जाए बड़े भाई साहब का। थैंक यू। अरे ताली बजाओ। बजाओ बजाओ तालियां बजाओ है माँ, भाई साहब के लिए तालियां बजाओ। बजाओ। नहीं बजा रही यार, कोई इज्जत ही नहीं है मतलब। बजाओ यार बाबा, तुम ही बजाओ। ओ बजा दिया जी। तो भाई साहब लेके आए हैं चाय, ठंडे ठंडे मौसम में चाय ले आए, तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। भाई साहब और माँ के बीच कुछ बात गुपचुप करके चल रही है, और वो बात है बापूजी के बारे में। वजन वाला पत्थर है, उसको मत रखो बस। मत क्यों, जब जो काम मैं करता हूँ और मेरे बीच में मत बोलो बस। तब क्या बोले हम। मैं क्या जानूं बोलता हूँ। हम क्या जाने क्या हो रहा है। मिस्त्री जी से पूछो जो भी पूछना है। हवलदार साहब। लो जी पिताजी। ओ धन्यवाद। चाय लाया आप? हाँ चाय लाया, अभी अभी लाया मैं यार, बहुत बढ़िया। थोड़ा लाया, हम लाए। अरे तू कहाँ लाया यार? हमारा बड़ा लड़का लाया, विनोद सिंह। तालियां तुमने उसी के लिए बजाई फिर? हाँ हाँ हाँ, भूल जाता हूँ। हाँ लो जी भाई साहब, बहुत काम कर दिया होगा आपने। थैंक यू। ना 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 ना, धन्यवाद बोलो, अरे बोलो धन्यवाद। तो चलिए अभी ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, और उसी के बाद जो यहाँ का काम धाम होगा वो करेंगे अच्छे से। हाँ चाय बहुत अच्छी हो रही है।
वही तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, पत्थरों के लिए हमने एकदम समतल कर दिया है। अब इसमें ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख सकते हैं। और यहाँ दिखाऊं तो भाई साहब और बापूजी अपने इधर के काम पे लगे हुए हैं, और मेरा और माँ का जो काम है वो इधर होगा। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर अभी मैंने तोड़े, वो तो उस साइड लगा दिए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो पत्थर हैं इनको केवल यहाँ से सब निकाल के वहाँ डालना है, और यहाँ पर भी एकदम बढ़िया समतल करना है। तो काम करते करते 6 कब बज गई कुछ पता ही नहीं चला, और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो गया है। और अब जाके हमारी छुट्टी हो रही है। माँ बापूजी और भाई साहब निकल गए हैं। मुझे थोड़ा काम मिला हुआ था, जो ये हथियार हैं इनको सही से रखने का, वो अभी मैं अच्छे तरीके से कर चुका हूँ। और अभी का जो हमारा काम था तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ से मिट्टी साफ की है, और यहाँ से जो पत्थर निकले हैं वो इस साइड लगाए हैं, और कुछ पत्थर वहाँ डाल दिए हैं, और यहाँ की मिट्टी यहाँ आगे डाल दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और भाई साहब और बापूजी ने इस साइड को खोद दिया है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर गैलरी पड़ेगी, और उसके बाद आएगा जो काम होगा वो धीरे धीरे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल अब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि काम कर रहे थे तो ठंडा नहीं लग रहा था, अब बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो अब निकलते हैं सीधे घर की ओर।